Good morning, student. Student, today's topic is maxima and minima. NCERT chapter number 6, exercise number 6.5. बच्चों, इस टॉपिक में हमें पढ़ाया जाता है कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा में इस टॉपिक के अंदर होता है कि हम मैक्सिमा मिनिमा को जनरल मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे हमें विदाउट डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन की मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू। तो बच्चों, अगर हमें डेरिवेटिव नहीं करना तो या तो हम ग्राफ मेथड देखेंगे या तो जनरल मेथड देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड होता है जनरल मेथड, जिसे हम ग्राफ प्लॉट करके फाइंड कर सकते हैं या हिडन ट्रायल से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड मेथड होता है बच्चों कि हम लोग डोमेन देख लेते हैं, डोमेन पे मिनिमा और मैक्सिमा देख लेते हैं कि उसकी डोमेन क्या है और मैक्सिमा वैल्यू क्या है फंक्शन की। जैसे डोमेन 0 से π/2 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 से π/2 पे फंक्शन इंक्रीज करता है। तो ये सारे केसेस हमें देखने पड़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग NCERT के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हमें जनरल मेथड करना पड़ेगा। तो जनरल मेथड में देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने का फर्स्ट मेथड है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। और मेथड नंबर 1 है बच्चों, यानी रूल नंबर 1 है जनरल मेथड, ठीक है। और जनरल मेथड में बोला जाता है बच्चों मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू ऑफ इट्स डोमेन। बच्चों, इट्स डोमेन, मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू ऑफ इन इट्स डोमेन। बच्चों, इन इट्स डोमेन, ठीक है, कॉल्ड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड डिनोटेड बाय y इक्वल टू fx इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू जो होती है सेट वैल्यू में होती है। किस पर होती है? सेट वैल्यू पे लिखी जाती है। y से डिनोट करते हैं या fx से डिनोट करते हैं, और सेट वैल्यू इसमें ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कर्ली इंटरवल। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? सेट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। यानी फंक्शन का इनपुट नहीं बच्चों, इनपुट तो डोमेन हुआ है, फंक्शन का आउटपुट, फंक्शन का आउटपुट, इनपुट नहीं, इनपुट डोमेन होता है यानी y, और इन्हें हम ओपन, क्लोज्ड या करली पे लिखते हैं और सेट वैल्यूज़ होती हैं। तो बोला गया मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यूज ऑफ इन इट्स डोमेन कॉल्ड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ fx, ठीक है, मिनिमा वैल्यू ऑफ fx, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जनरल मेथड है, सबसे पहले हमने कहा कि जनरल मेथड है, तो जनरल मेथड में कैसे चेक करना होता है हमें, देखिए सबसे पहले हमें जनरल मेथड दिया गया है और कुछ क्वेश्चन है NCERT के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप से फंक्शन गिवन है 2x + 3। तो बच्चों देखिए, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी -∞ से +∞। इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर है। तो बच्चों, जब रेंज की ओर बात करते हैं तो देखिए y बिलोंग्स टू लिखेंगे, और हम जब इस पर +∞ पुट करेंगे, मतलब +∞ की ओर ले जाएंगे, तो बच्चों ये वैल्यू +∞ की ओर शिफ्ट होती चली जाएगी। और इसको जब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले चले जाएंगे तो ये माइनस की ओर शिफ्ट होती जाएगी, यानी प्लस नंबर पे प्लस की ओर शिफ्ट हो जाएगी, माइनस नंबर पे माइनस की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो रेंज भी बोली जाएगी ऑल रियल नंबर, क्योंकि फंक्शन की जो आउटपुट आएगी वो धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी। जब हम डोमेन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे
तो इंक्रीज करते चली जाएगी, और जब डिक्रीज करते जाएंगे यानी निगेटिव पे पुट करते जाएंगे तो निगेटिव की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसकी भी रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बच्चों सेकंड केस है यहाँ पर, अगर एफ एक्स की वैल्यू है मान लीजिए -3x+4 है, तो इसकी डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन भी क्या होगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बट रेंज भी बोथ साइड शिफ्ट करेगी। देखिए ऑल रियल नंबर, जब हम माइनस के नंबर पुट करते जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी की ओर पुट करते जाएंगे तो ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगी, और जब प्लस की वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे डोमेन पे तो ये निगेटिव हो जाएगी। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जनरल मेथड के, जिसमें स्क्वायर का केस लगा होता है। तो देखिए जब स्क्वायर का केस लगा होता है तो हम किस तरीके से देखना होता है। देखिए सेकेंड एग्जांपल है, सी एग्जांपल है, जब फंक्शन इस फॉर्म पे गिवन होता है 3x² + 4, और बच्चों डी केस है यहाँ पर कि फंक्शन की केस दे रखी है -5x² + 7। ठीक है, तो डोमेन देखिए इस फंक्शन की भी ऑल रियल नंबर है, इस फंक्शन की भी डोमेन ऑल रियल नंबर है, डोमेन ऑल रियल नंबर, बट रेंज रियल नंबर नहीं होगी। देखिए फंक्शन आउटपुट क्या आएगा, रेंज। देखिए y बिलोंग्स टू, अगर हम कहते हैं कि स्क्वायर की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है 0, यानी x², कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, बट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 0। तो बच्चों जब हम इसे 0 पुट कर देंगे, जब ये 0 होगा तो 4 बचेगी, और हमेशा प्लस इन्फिनिटी की ओर तो शिफ्ट होगा, बट माइनस इन्फिनिटी की ओर ये शिफ्ट नहीं होगा, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होगी, क्योंकि स्क्वायर की स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होती है, निगेटिव की ओर नहीं होता है। तो बच्चों जब हम 0 पुट करेंगे इस पर, जब वैन x वैल्यू क्या होगी 0, जब x का टर्म 0 हो जाएगा यहाँ पर तो बचेगा 4, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 4 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट करती जाएगी। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये तो वैल्यू देख रहे हैं कि इसको अगर हम 0 करेंगे तो यहाँ पर ये मैक्सिमा वैल्यू देता है, ये मिनिमा वैल्यू थी और मैक्सिमा नॉट डिफाइंड थी। ठीक है, मिनिमा वैल्यू 4 थी। अब ये जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि वैल्यू बच्चों x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट माइनस कोफिशिएंट है, तो ये ऑलवेज निगेटिव शिफ्ट हो जाएगी, यानी इस तरफ माइनस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट हो जाएगी, बट ये 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो बोला जाएगा कि डोमेन तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, बट रेंज पता है क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पर होगा माइनस इन्फिनिटी, बट मैक्सिमा वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है बच्चों, इसी पे जनरल मेथड पे और बताते हैं आपको 3 केसेस, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट 2 क्वेश्चन पे यही प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि हम देखते कैसे हैं डोमेन और रेंज। ठीक है, तो हमने ये एक एग्जांपल ये लिया बच्चों कि एफ एक्स की वैल्यू है 2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7, और एक एग्जांपल लिया है f, बच्चों यहाँ पर हमने लिया है एफ एक्स इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इन दोनों पे भी देखिए सेम प्रोसेस रहेगा। बच्चों अगर हम देखें ये जब 0 होगा, मतलब जब x की वैल्यू कितनी होगी 3/2 होगी, तो ये 0 हो जाएगा, और ये जैसे ही 0 हुआ तो मिनिमा वैल्यू 7 होगी, बट इन्फिनिटी वैल्यू मतलब ये जो ग्राफ की वैल्यू है वो इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट करती चली जाएगी, बट माइनस इन्फिनिटी नहीं जाएगी, इधर की ओर नहीं जाने वाली, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जैसे ये वैल्यू जब हम 3/2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा फंक्शन, और ये वैल्यू बचेगी 7। तो रेंज यानी डोमेन आ जाएगी ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या आ जाएगी ऑल रियल नंबर, बट रेंज आ जाएगी 7 से इन्फिनिटी। ठीक है, और अब बच्चों इधर आते हैं, ये निगेटिव की ओर शिफ्ट हो जाएगा, बट पॉजिटिव की ओर शिफ्ट नहीं होगा, बट 0 जब होगा तो +2 तक रहेगा। तो बच्चों हम डोमेन बोल सकते हैं इसके लिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रेंज कितना होगा y बिलोंग्स टू, देखिए -इन्फिनिटी से 2 तक।
माइनस की ओर जा रहा बट प्लस की ओर नहीं जा रहा। जैसे ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको, अब मॉडुलस का केस लेते हैं इसी में से। तो बच्चों मॉडुलस के केस कैसे होते हैं, देखिए अब हमने मॉडुलस का केस लिया, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 3 प्लस 7, ठीक है। और नेक्स्ट केस ले लिया एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 प्लस 8, ठीक है। अब ये देखिए, आपको भी पता मॉड कभी निगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू किधर की ओर शिफ्ट करेगी, प्लस इन्फिनिटी की ओर, इधर नहीं जाने वाली, ठीक है। इस तरफ निगेटिव की ओर नहीं जाएगी, प्लस की ओर जाएगी। तो जब x की वैल्यू 3 होगी तो ये 0 हो गया, 7 बची। तो बच्चों डोमेन कितनी आ गई, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट रेंज कितनी आ जाएगी, 7 से इन्फिनिटी, मिनिमा 7, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 से इन्फिनिटी हो जाएगा। बच्चों इसी तरीके देखिए यहाँ कोफिशिएंट निगेटिव लगा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट करेगा बट प्लस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट नहीं करेगा, तो इधर नहीं जाने वाला। तो आप देखिए डोमेन कितना हो गया इसका, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रेंज हो गया y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 8। क्लियर बच्चों। तो NCERT की जो 6.5 एक्सरसाइज है उसमें बच्चों सबसे पहले यही क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर मैं और भी बता देता हूँ। देखिए इस केस पे हमने ले लिया बच्चों, यहाँ पर एफ एक्स लिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, और एक एग्जांपल लिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स या साइन 4x प्लस 10। तो बच्चों इसमें भी हमें क्या निकालनी, रेंज, यानी फंक्शन की मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2, और इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर जानते हैं कि 3 का हाफ करके, 3 का हाफ 3/2, 9/4 माइनस 9/4 प्लस कर देंगे, तो इट कम्स आउट 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 and 2 एलसीएम यहाँ पर 4, 10 और 1/4। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। तो बच्चों ये देखिए ये भी प्लस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट करेगा ग्राफ। तो यहाँ पर डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, बट रेंज जो होगी इस फंक्शन की वो होगी, जब ये 0 होगा तो 1/2 बचेगी। तो y बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब बच्चों ये वर्किंग रूल है, एनसीईआरटी में इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है, और यहाँ मॉड लगा देते हैं, बाद में मॉड लगा देंगे। तो आपको पता साइन 4x की वैल्यू कितना बिलोंग करती है, 1 से -1, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे कंस्ट्रक्शन मेथड कहते हैं। 3 साइन 4x और यहाँ पर 3, 10 ऐड कर दीजिए पूरे में, तो यहाँ 7, 3 साइन 4x प्लस 10 और यहाँ 13, क्या आ गई बच्चों, मिनिमा आ गया 7, मैक्सिमा आ गया 13। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पे हमें अप्लाई करने होते हैं विदाउट डेरिवेशन, इन्हें हम बोलते हैं जनरल मेथड। अब आता है बच्चों रूल नंबर 2 आता है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का। देखिए बच्चों आता लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है बच्चों की लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के केस को नहीं समझ पाते हैं और क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग करते रहते हैं। मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन एंड डोमेन जो है फंक्शन की गिवन होनी चाहिए x बिलोंग्स टू a टू b। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग समझते कैसे हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, बच्चों देखिए कोई फंक्शन है और ये डोमेन है a और b। उस डोमेन के अंदर कोई फंक्शन ओनली इंक्रीज करता है। बच्चों क्या करता है? ओनली स्टिकली इंक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन ओनली स्टिकलीजिंग करता है, स्टिकली इंक्रीजिंग, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और इसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो बोला जाता है बच्चों कि इस पॉइंट पर मिनिमा होगी। देखिए किस पॉइंट पर? ये x1 पर मिनिमा देगा, ये मिनिमा हो गया, और x2 पे मैक्सिमा देगा। ठीक है, देखिए ये हाइट ज़्यादा आ रही है कंपेरिजन टू दिस, तो यहाँ पर मैक्सिमा बोला जाता है। अगर कब ऐसा कब होता है बच्चों? जब y इक्वल टू एफ एक्स हो और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन a b। तो ये बोला गया कि मिनिमा x1 पर होगा, मैक्सिमा x2 पर होगा। तो बच्चों इन्हें मिनिमा और मैक्सिमा बोलते हैं। अब दूसरा केस होता है बच्चों इसी पर कि ये डोमेन है a और b, यहाँ x1 है और x2 है, और अगर ये फंक्शन इस वैल्यू पे डिक्रीज़ करता है, यानी तो ये देखिए इंक्रीजिंग है पहले वैल्यू और बाद में डिक्रीज हो गई y इक्वल टू एफ एक्स, और इस केस पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 है क्योंकि ये डिक्रीज कर रही वैल्यू x1 और x2 पे। तो बच्चों हम इसी वोल पे बोलते हैं कि मिनिमा तो इधर थी इस वाले ग्राफ में, मैक्सिमा इधर था, बट यहाँ पर मैक्सिमा है और इस वाले पॉइंट पर मिनिमा है। ठीक है, तो यानी जब हमें y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया हो तो एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो बोला जाता है इस केस पे बोला जाता है डिक्रीजिंग ग्राफ हो रहा है। ठीक है, और इस केस पे इंक्रीजिंग ग्राफ हो रहा है, और बच्चों स्टिकली इंक्रीजिंग है क्योंकि कभी भी ये स्लीपिंग मोड में नहीं आता। किस मोड पे नहीं आता? स्लीपिंग मोड पे नहीं आ रहा है। बच्चों फिर एक ग्राफ ऐसा होता है कि कुछ इंटरवल पे इंक्रीज करता है और डिक्रीज भी करता है। तो देखिए जब ये इंक्रीज और डिक्रीज बोथ करता है, देखिए आप सिर्फ इतने केस को समझिए, साइन एक्स एज्यूम कर लीजिए, साइन एक्स, तो देखिए 0 से π/2 पे इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, बट देखिए 0 से π/2 पे इंक्रीज कर रहा है ना, 0 से π/2 पे, फिर π/2 से पाई पे डिक्रीज कर रहा है। तो हमने बोला यहाँ पे बच्चों कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो यानी 0 से π/2 पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा बच्चों? जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2 होगा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 कब होगा? जब x बिलोंग्स टू कितना होगा? π/2 से पाई होगा। तो हम इसे बोलेंगे कि ये स्टिकली इंक्रीजिंग हो रहा था और ये वाला केस स्टिकली डिक्रीजिंग हो रहा था। तो ओवरऑल क्या बनेगा? इस वैल्यू पे इंक्रीज, इस वैल्यू पे डिक्रीज, तो बोलेंगे कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, आगे समझ में बच्चों? तो इस केस में फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। और बच्चों जब कोई फंक्शन
नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज के केस पे होगा, तो हम उसकी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को कहाँ से शो करेंगे। देखिए, अगर ये केवल इंक्रीज होता तो यहाँ मिनिमा होता, यहाँ मैक्सिमा। अगर ये टोटल डिक्रीज होता तो यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा। अब यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो देखिए क्या यहाँ पर बोलने वाले हैं कि यहाँ तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गई, ये वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गई। अब यहाँ पे 0 और पाई पे बिल्कुल सेम नहीं हो गई वैल्यू। तो जब हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो कि कई वैल्यूज़ पे वो इंक्रीज करे और कई वैल्यूज़ पे वो डिक्रीज करे, और जो ऑल वैल्यूज होंगी वो डोमेन से ली जाती हैं बच्चों। कहाँ से ली जाती हैं? डोमेन से। तब हमें निकालना पड़ता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। दिखाते हैं आपको बच्चों, देखिए कैसे। नेक्स्ट ग्राफ आता है आपको समझाने के लिए। देखिए बच्चों, आप समझिएगा इसको कैसे एक्सप्लेन करना होगा आपको। ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये डोमेन है ए और बी। ये फंक्शन की डोमेन है, ए टेंड्स टू बी। फंक्शन की क्या है? डोमेन। अब यहाँ पर देखा गया कि फंक्शन जब हमारे पास ए है तो उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है, यहाँ से सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि पहले फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता है, देन डिक्रीज़ करता है। ठीक है बच्चों, फिर ये इंक्रीज़ करना शुरू करता है, फिर देन डिक्रीज़ करता है, फिर देन इंक्रीज़ करता है, एंड देन फिर डिक्रीज़ करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपर भी हो सकता है और थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर बोला गया कि बच्चों ये पॉइंट ए है जहाँ पर टेंजेंट 0 होगी, यानी इस केस पर ये x की वैल्यू x की वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पर a और b है, c ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेंजेंट dy dx 0 होगी। ठीक है, dy dx यानी f डैश x लिखते हैं, f डैश c यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, और एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं d, x इक्वल टू d। तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी f डैश d भी 0 होगा, और एक पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं e। ठीक है, और यहाँ हो गया f डैश e 0, और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, f, और एक पॉइंट यहाँ पर g, तो यहाँ पर भी f डैश f 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा, यानी f डैश g 0 होगा, और यहाँ पे f डैश f भी 0 होगा। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ में ये फंक्शन कैसा है? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि ये फंक्शन कभी इंक्रीज कर रहा है और कभी डिक्रीज कर रहा है। तो इस वैल्यू पे तो इंक्रीज कर रहा है, देन डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले जब इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। देखिए बच्चों, जब पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है तो ये मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। कौन सा पॉइंट मिलता है? मैक्सिमा। और पहले अगर ये फंक्शन देखिए डिक्रीज कर रहा है देन इंक्रीज कर रहा है तो लोकल मिनिमा मिलता है। देखिए आप सारे केस चेक करिए, यहाँ पर ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, यानी देखिए यहाँ पर f डैश x ग्रेटर देन 0 है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, f डैश x लेस देन 0 है यहाँ इस इंटरवल पर। ठीक है, और फिर इस इंटरवल पे क्या हो रहा है? f डैश x ग्रेटर देन 0 हो रहा है। फिर इस इंटरवल पे फिर डाउन हो रहा है, यानी f डैश x लेस देन 0 हो रहा है। फिर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो f डैश x क्या हो रहा है बच्चों? इस केस पे ग्रेटर देन 0, और इस केस पे फिर क्या हो रहा है? f डैश x लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है, और वो बोलते हैं कि f डैश x की साइन मिलने वाले हैं कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो पता है यहाँ एक थ्योरी का पॉइंट निकल के आया, इसे हम बोलेंगे, देखिए
ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि लोकल जो वर्ड लगाया गया मैक्सिमा और मिनिमा के आगे लोकल, इसका यही मीनिंग होता है बच्चों कि मैक्सिमा मिनिमा को हम डबल डेरिवेटिव से भी फाइंड करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव से भी फाइंड करते हैं। तो एक मेथड होता है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें निकालना होता है तो ये देखिए, पहले तो ये चेक करना पड़ता है क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। नहीं, ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो कई बार ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और कई बार इस इंटरवल पे डिक्रीज करेगा। तो हमें ये देखना पड़ता है किस जगह पर किस इंटरवल पे उसका साइन प्लस से माइनस हो रहा है। अगर साइन प्लस से माइनस होगा, ये देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, अगर प्लस से माइनस होगा तो इंक्रीजिंग केस मिलते रहेंगे और इंक्रीजिंग का मतलब वो होगा लोकल मैक्सिमा। अब देखिए यहाँ पे एक लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है। एक पॉइंट ई पर है, एक पॉइंट सी पर है, एक पॉइंट ई पर है और एक पॉइंट देखिए जी पर पे गया है। जी पे भी देखिए इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। और जब हम बात करते हैं कि पहले डिक्रीज कर रहा हो बाद में इंक्रीज, तो यहाँ पर पॉइंट निकाला जाता है बच्चों। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखा, पहला पॉइंट मिलता है कि व्हेन साइन, देखिए साइन चेंज, देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव, देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव हो रहा है। तो व्हेन साइन चेंज पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव, देन हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और बच्चों वैल्यू कैसे निकलेगी, ये c जो है वो फंक्शन में पुट कर देंगे एंड वैल्यू यहाँ लिखते हैं, एंड लोकल वैल्यू यानी लोकल मैक्सिमा वैल्यू, वो बच्चों फंक्शन से निकलती है वैल्यू, तो उस पर आप कितना पुट कर देंगे, c, यानी c पे ये लोकल मैक्सिमा वैल्यू देगा। इसी तरीके से दूसरा केस है बच्चों, इसी पे समझाते हैं। d पे क्या हो रहा है, ये हमने केस लिया था x इक्वल टू सी पर, ठीक है, इसको आप एट x इक्वल टू सी कर लीजिए। ठीक है, अब हम d पे देख रहे हैं, एट x इक्वल टू डी। ठीक है, साइन क्या चेंज हो रहा है, पहले निगेटिव हो रहा है देन पॉजिटिव हो रहा है इस पॉइंट पर। तो बच्चों यहाँ पर साइन कैसा चेंज हो रहा है, एट x इक्वल टू डी साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज निगेटिव टू पॉजिटिव, तो बोलेंगे लोकल मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, लोकल मिनिमा। इसी तरीके से फिर आगे भी देखिए, इस पे पॉजिटिव निगेटिव, तो इस पॉइंट पर भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मिनिमा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो लोकल मिनिमा हो जाएगी, फंक्शन पे वैल्यू डाल देंगे डी, तो लोकल मिनिमा एफ डी निकल आएगी। अब बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें यहाँ पर लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। तो लोकल मैक्सिमा किस किस पॉइंट पे हो रही, सी पर, ई पर और जी पर। लोकल मैक्सिमा किस किस पॉइंट पे हो रहा है, लोकल मैक्सिमा किस किस पॉइंट पे हो रहा है, एट, सबसे पहले हो रहा है सी पर, एक्स की वैल्यू सी पर, एक्स की वैल्यू सी के बाद ई पर और इसके बाद जी पर। ठीक है, और लोकल मिनिमा किस पर हो रहा है बेटा, देखिए डी पर फिर एफ पर, तो एट एक्स इक्वल टू डी और एफ। तो बच्चों यहाँ पर ये देखा गया कि अगर एक बार एक फंक्शन कई बार इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो इंटरवल के अंदर, तो हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तो निकाल लिए, लेकिन अब ये देखिए ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसे बोलेंगे अब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये पॉइंट सबसे ऊपर है, अब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब इन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा वो मिलेगा अब्सोल्यूट मिनिमा। तो अब्सोल्यूट मैक्सिमा और अब्सोल्यूट मिनिमा भी इन्हीं पे देखी जाती है। अब्सोल्यूट मैक्सिमा और अब्सोल्यूट मिनिमा के बाद लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना होता है। अब इसी में और एक केस ऐसा बनता है कि वो ग्राफ की पोजीशन नहीं बदलता। देखिए बच्चों, जैसे एक नेक्स्ट केस है, इस पर
देखिए बच्चों, एक केस और होता है ग्राफ का कि पहले तो फंक्शन इंक्रीज कर गया, बाद में सीधा ऐसे कांस्टेंट चला गया, ठीक है, और बाद में डिक्रीज भी कर रहा है। ये यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा था इस इंटरवल पे, यहाँ ए है तो यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चों इतने इंटरवल पे तो साइन ही चेंज हो रहा है ना। यहाँ आप ले लीजिए x1, x2, x3 और यहाँ ले लीजिए x4, ठीक है, b ले लीजिए यहाँ पर। तो x2 और x3 पे तो साइन चेंज ही नहीं हो रहा। देखिए अगर कोई प्लस होगा तो प्लस ही है, माइनस है तो माइनस ही है। इस जगह पे साइन चेंज नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। तो इतने इंटरवल पे जब साइन नहीं चेंज हो जाता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पर कोई इंटरवल है ए और यहाँ पर बी है, ये सी है, और इधर भी प्लस और इधर भी प्लस हो, यानी साइन का चेंज ही ना हो। मतलब यहाँ भी प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, ठीक है। यानी इस ग्राफ को हम यहाँ से उठा करके, इस जगह से उठा करके हमने वहाँ पर और आगे लगा दिया ग्राफ, इतना लगा दिया। यहाँ पर भी पॉजिटिव है, अब तो समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर 0 और इधर भी पॉजिटिव, तो या तो प्लस प्लस होगा। तो इस केस में साइन का तो चेंजमेंट हो ही नहीं रहा है। देखिए इधर भी प्लस, तो बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू साइन नो चेंज। और जब साइन का प्लॉटिंग चेंज ना हो तो उस जगह पर हमें मिलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बच्चों जब साइन चेंज नहीं होगा, भले प्लस या प्लस हो या माइनस और माइनस हो या प्लस प्लस माइनस माइनस, दोनों के केस पे साइन का जब चेंज होगा तो मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा, और जब साइन चेंज नहीं होगा तो मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बच्चों अब वर्किंग शुरू करते हैं कि वर्किंग कैसे करनी होती है। देखिए बच्चों वर्किंग क्या है इनकी। वर्किंग ठीक है, सबसे पहले हमें कोई फंक्शन गिवन होता है, ठीक है। वर्किंग क्वेश्चन को करने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करने, हमें वर्किंग गिवन होती है और फंक्शन की डोमेन नहीं गिवन होती है तो हमें अपनी तरफ से लेना पड़ता है उस फंक्शन की डोमेन क्या है। बच्चों डोमेन हमें अपनी तरफ से लेनी पड़ती है फिर, क्योंकि फंक्शन में डोमेन नहीं गिवन है तो हमें अपनी तरफ से डोमेन यूज़ करनी पड़ती है। हमें कोई फंक्शन गिवन है, फिर हम उसका एफ डैश एक्स फाइंड करना होता है, ठीक है। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट, देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने बताया था पिछले भी लेक्चर्स में पढ़ाया मैंने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला चैप्टर, तो उसमें भी निकालना सिखाया कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स 0 भी होता है एंड एफ डैश एक्स इक्वल नॉट 0 भी होता है बच्चों। जैसे कोई एग्जांपल है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू इस टाइप से आ जाती है x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट काउंट होते हैं x की वैल्यू 1, 2 और 3। ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। 1 और 2 में तो 0 हो जाएगा, 3 पे इक्वल नॉट 0 हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में डिनोमिनेटर के भी पॉइंट्स लिए जाते हैं। बहुत से बच्चे डिनोमिनेटर के पॉइंट्स ये इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए ये पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसके बाद हम लोग साइन प्लॉटिंग करते हैं। क्या करते हैं? साइन प्लॉटिंग। एक नंबर लाइन बनाते हैं और उस पर ये साइन प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को लेट कर लीजिए, क्या आएंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। फिर नंबर लाइन की जो प्लॉटिंग सिस्टम मैंने आपको बता रखी है वो यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नंबर लाइन के बाद हम इन पे साइन प्लॉट करते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो इस केस पे क्या हो रहा है? देखिए 1 पे क्या हो रहा है, -1 से प्लस पे क्या हो रहा है,
साइन का रोटेशन कैसा हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस। तो बच्चों जब माइनस से प्लस एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 बोला जाएगा कि साइन चेंज हो रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो बच्चों मिलेगा लोकल मिनिमा। क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। ग्राफ से दिखाते हैं अभी निगेटिव से पॉजिटिव कैसे होता है। देखिए निगेटिव से पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसे बनता है, ये देखिए एफ डैश एक्स यहाँ पे लेस देन 0 होता है और यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। कौन सा पॉइंट मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलने वाला है। क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। और वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, फंक्शन पे 1 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 2 पे देखिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो क्या लिखने वाले हैं, एट एक्स इक्वल टू 2 साइन चेंज पॉजिटिव टू निगेटिव। तो बच्चों जब पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव पहले इस टाइप से जाता है और फिर ऐसे आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर मिला मैक्सिमा पॉइंट, क्या मिला, मैक्सिमा। देखिए पॉजिटिव हो गया यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया और इधर हो गया एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो बोला जाएगा कि लोकल मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा। अब मैं आपको एनसीईआरटी के 2-3 एग्जाम्पल करना सिखा देता हूँ, ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए। देखिए बच्चों एग्जाम्पल है इस टाइप से कि एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यू माइनस 3x, ठीक है, और डोमेन नहीं दे रखी है और बोलता है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, देन 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 1 इसके। अब एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट निकालिए तो पुट कर दीजिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0। तो बेटा x की वैल्यू -1 एंड 1 बोथ आ जाएगी। फिर नंबर लाइन बनाते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी या -1 या 1। और देखिए मैंने साइन प्लॉटिंग बहुत अच्छे से कई चैप्टर्स में सिखाया हुआ है बेटा। वेविकम मेथड का भी मैंने अपलोड किया वीडियो, वेविकम मेथड के बाद मैंने डोमेन रेंज में भी यही मेथड सिखाया और इसके पहले क्लास 12 पे एक वीडियो अपलोड किया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी की 6.2, उस पर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि साइन प्लॉटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। आपको फिर से रिमाइंड दिला देता हूँ, अगर ये कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, ये कोफिशिएंट पॉजिटिव तो राइट हैंड से पॉजिटिव साइन प्लॉट होता है, देन माइनस देन पॉजिटिव। क्लियर, साइन रोटेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी ऑड पावर है। कौन सी पावर है, ऑड पावर है। अब देखिए एट एक्स इक्वल टू -1 पे साइन चेंज हो रहा है प्लस से माइनस, तो क्या लिखने वाले हैं, एट एक्स इक्वल टू -1 साइन चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव, साइन चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पर मिलने वाला है लोकल पॉजिटिव गया फिर नेगेटिव आ गया। तो इस ग्राफ में क्या मिलता है, मैक्सिमा, पॉजिटिव पॉजिटिव और देन नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे क्या मिलता है हमें, मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा यहाँ हो गया लोकल मैक्सिमा। अब बच्चों वैल्यू निकालनी होती है तो वैल्यू निकाल दीजिए, फंक्शन पे -1 पुट कर दीजिए, इस पे -1 पुट कर दीजिए तो -1 का होल क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 -1 प्लस 3 यानी 2। अब बच्चों इसके बाद क्या है, एट एक्स इक्वल टू 1, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है किस टाइप से, निगेटिव से पॉजिटिव, तो निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मिलेगा लोकल मिनिमा,
क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। दिखाते हैं बच्चों लोकल मिनिमा क्यों मिल रहा है। निगेटिव में होता है कि ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, देन ये लेस देन 0 हो गया और ये हो गया ग्रेटर देन 0। तो इस केस पे हमें क्या मिलने वाला है, लोकल मिनिमा। और वैल्यू कैसे निकालते हैं, फंक्शन पे वैल्यू डाल दीजिए 1। तो 1 माइनस 3 बच्चों, 1 माइनस 3 माइनस 2, यानी इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमा वैल्यू 2 है और मिनिमा वैल्यू, लोकल मिनिमा वैल्यू -2 है। तो इसका मतलब ये बच्चों है कि ये फंक्शन अपनी डोमेन पर क्या कर रहा था, इंक्रीज भी कर रहा था, डिक्रीज भी कर रहा था, यानी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कर रहा था। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स हैं वो एनसीईआरटी को अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बड़ी इजीली से लग जाएंगे। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के जो ऑल पार्ट हैं वो वेरी सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ केसेस बता देता हूँ कि इन केसेस में हमें करना कैसे होता है। आपने लिखना तो सीख लिया, लेकिन मैं वेवी का और इनकी साइन प्लॉटिंग बता देता हूँ। मैंने लेट किया बच्चों, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ डायरेक्टली। जैसे एक एग्जांपल ये है कि मैंने लेट किया हुआ है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू है x माइनस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3। तो बच्चों इसकी साइन प्लॉटिंग सिस्टम बता देता हूँ आपको। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी फिल होगा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, क्योंकि कोफिशिएंट पॉजिटिव है पॉलिनोमियल्स के फैक्टर का। तो यहाँ प्लस, फिर 2 पे देखते हैं, 3 पे ऑड पावर, 2 पे इवन पावर। तो अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, क्योंकि साइन का रोटेशन इवन पावर में नहीं होता, केवल ऑड पावर में होता है। और 1 पे ऑड पावर है तो प्लस। तो बच्चों हमने ये देखा कि प्लस से माइनस, तो यहाँ पर बनेगा लोकल मैक्सिमा। और बच्चों यहाँ पर 3 पे क्या मिलेगा, देखिए माइनस से प्लस, तो इस केस पे मिल रहा है हमें लोकल मिनिमा। ठीक है। और देखिए 2 पे क्या मिलने वाला है, साइन क्या चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर एट x इक्वल टू 2 पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन नो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैं आपको आपकी हेल्प कर रहा हूँ एनसीईआरटी को सॉल्व करने के लिए बच्चों। अब एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं बच्चे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू है 1/x² माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब क्वेश्चन पे एफ डैश एक्स इस फॉर्म पे आता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस x² माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो जाएगा x² माइनस 1/x²। अब यहाँ माइनस, यहाँ बनेगा x प्लस 1, x माइनस 1/x²। अब साइन के क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे, -1, 1 और 0। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट होंगे, -1, 1 और 0, 3 क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे। और देखिए नंबर लाइन पे फिल कैसे होंगे, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, -1, 0 एंड +1। इधर से पहला साइन आएगा निगेटिव। क्यों आया निगेटिव, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, वो क्या है, निगेटिव है। तो इसलिए माइनस आएगा, देन प्लस। बच्चों देख लीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर का केस है, 0 पर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी जिसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है उसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर पर साइन का रोटेशन नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर 0 और फिर देन यहाँ माइनस आ जाएगा। और देखिए इस पर होगा माइनस से प्लस, लोकल क्या होने वाला है, माइनस से प्लस पे लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मिनिमा। और 0 पे क्या होना है, एट x इक्वल टू -1। और एट x इक्वल टू 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। और एट x इक्वल टू 1 पर साइन प्लस से माइनस, तो होगा लोकल मैक्सिमा। तो हम इनको ग्राफ से भी समझ सकते हैं
कि यहाँ पर पहले ग्राफ ऊपर जाता है प्लस में, फिर नीचे आ गया, तो मिला हमें क्या, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे आपको हेल्प करेंगे, आपकी एनसीईआरटी बहुत इजीली से बनती चली जाएगी, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बच्चों आते हैं कि ये इस केस में माइनस से स्टार्ट किया और साथ में स्क्वायर के केस जितने भी होंगे वहाँ पे साइन का रोटेशन नहीं होने वाला। और बच्चों अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, एक ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में आता है फिल करने का साइन, वो भी कर देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए ये एक एग्जांपल दिया गया बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई दिया गया। तो आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा, कॉस का माइनस साइन एक्स होगा, और पुट कर देंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो tan x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए 0 से 2 पाई डोमेन दे रखी है, उस पर यहाँ पर एक tan x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होने वाली है और एक थर्ड क्वाड्रेंट पे होने वाली है। तो यहाँ से मिलेगा π/4 और यहाँ से x मिलेगा पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ मिला 5π/4। अब बच्चों नंबर लाइन बनाएंगे। अब देखिए डोमेन दे रखी है ना, तो डोमेन गिवन है, तो अब हम डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं बनाने वाले, 0 से 2 पाई बनाने वाले हैं। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 पाई होगा, एक क्रिटिकल आया हुआ π/4 और एक आया है 5π/4। और ट्रिग्नोमेट्री में साइन की प्लॉटिंग नहीं करना, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चन पे प्लस माइनस माइनस प्लस 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 फेल हो चुका होता है। तो पता है क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन पे हमें एफ डैश एक्स को चूज करना है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर हम देखें यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो देखें जब 0 से π/4 होगा, क्या होगा, 0 से π/4 होगा, तो हमें बताना है कि क्या होने वाला है। तो देखिए क्या हुआ इस जगह पर, π/4 की हमें बताना है कि इस जगह पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो इस जगह का हमें साइन देखना होगा कि क्या है और इस जगह का साइन क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जब π/4 लेंगे तो आप जैसे ही देखते हैं 0 से π/4 पे कॉस की वैल्यू ग्रेटर होती है, किससे, साइन से, क्योंकि कॉस जब 0 से x जब 0 से π/4 बिलोंग करता है तो कॉस की वैल्यू साइन से ग्रेटर होती है, क्योंकि देखिए कॉस 0 1 होता है बट साइन 0 0 होता है, बट 45 के बाद साइन इंक्रीज कर जाता है किससे, कॉस से। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आने वाली है एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसे आने वाली है, पॉजिटिव, इस इंटरवल पे पॉजिटिव पता चलने वाली है, और इधर क्या आने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि इसके बाद π/4 पे, π/4 से पहले कॉस बड़ा होता है, π/4 के बाद में साइन बड़ा होता है। जब साइन बड़ा हो गया इधर पे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो यानी इधर का केस प्लस और इधर का केस माइनस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये केस प्लस हो जाएगा। तो अब आपको मिल गया कि यहाँ पे प्लस से माइनस मिल गया, यानी लोकल मैक्सिमा। क्या मिल गया बच्चों, लोकल मैक्सिमा मिल गया, किस पर, एट x इक्वल टू π/4 पर। क्यों मिला, क्योंकि साइन क्या चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, और π/4 पे साइन कैसा चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस। तो एट x इक्वल टू 5π/4 पे क्या मिलने वाला है, लोकल मिनिमा। ठीक है बच्चों, तो मैंने बच्चों इस चैप्टर का, इस टॉपिक का वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 6 चैप्टर को पढ़ते हैं बट स्टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सरसाइज यानी मोनोटोनिक फंक्शन 6.2 और 6.5 में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को नहीं कर पाते हैं अच्छे से, और फिर वो क्वेश्चन को स्प्लिट कर देते हैं और उनको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
मैं जानता हूँ बच्चों कोविड-19 पे क्लासेस स्टॉप हैं सारी जगह, स्कूल्स की भी। आपको सेल्फ पढ़ाई करनी है या किसी यूट्यूब के लेक्चर से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, या आप किसी भी कोचिंग के बिहाफ से अगर ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते तो मैंने ये अपने सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब में फिल कर रखे हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जितने भी चैप्टर्स होंगे टफ वाले पॉइंट्स को, वो आपके डेज बाय डेज मैं आपको सारे वीडियो लेक्चर्स टॉपिक के अपलोड करता रहूँगा। और जो मेन टॉपिक होंगे सीबीएसई बोर्ड पे लिखने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स चाहिए हमें, अगर मार्क्स अभी मिलेंगे जब हम एनसीईआरटी मेथड से लिखेंगे। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एनसीईआरटी ही मेथड हमें फुल मार्क्स यानी 100 मार्क्स दिलाता है। बच्चों हम अगर 100 मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सी कमियाँ हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं हमेशा बच्चों को कि मैथ्स में उसके 100 आउट ऑफ 100 बने रहें। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे शेयर करें तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। ओके बाय।